हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का लेक्चर्स हम लोग 4 लेकर आए हैं। क्लास 11th चैप्टर का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसका टॉपिक्स है वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, यानी कि वृक्क नलिका के बहुत सारे भाग होते, विभिन्न भागों के क्या कार्य हैं, जैसे कि डीसीटी, पीसीटी, हैंले लूप और इसी तरह का जो टॉपिक्स दिया हुआ है समीपस्थ सम्मिलित नलिका। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का वीडियो में हम लोग क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, तो चलिए देखते हैं। समीपस्थ सम्मिलित नलिका, यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, जो कि पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग के द्वारा होता है। यानी कि यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयन संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया आयन का निस्यंदन में श्रवण और बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए पीएच और अमोनिया आयनों का निस्यंदन में श्रवण और बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है। ये हमारा समीपस्थ सम्मिलित नलिका कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक जो पॉइंट है वो हमारा है हैंले लूप। हैंले लूप क्या कहता है? आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होती है। आरोही भुजा में क्या होती है? न्यूनतम पुनरावशोषण होती है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशीय तरल के प्रासन्नता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हैंले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। अवरोही भुजा क्या होती है? जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपरागम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद या तनु हो जाते हैं। हैंले लूप हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक्स है वो हमारा आप सभी, एक चित्र हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आप सभी देख सकते हैं। ये हमारा समीपस्थ सम्मिलित नलिका हो गया, और ये हमारा दूरस्थ सम्मिलित नलिका। समीपस्थ सम्मिलित नलिका को पीसीटी कहते हैं और दूरस्थ सम्मिलित नलिका को डीसीटी कहते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? वलकुट भाग, इधर से यहाँ से ऊपर वाला भाग जो हो गया हमारा वलकुट भाग हो गया, और ए वाला भाग जो दिखाई आपको देखा पड़ रहा होगा, यह मध्यांश वाला भाग है, और इसके नीचे और हम आपको दिखला रहे हैं हमारा एनसीईआरटी में। और यहाँ पर हमारा संवहन, ये जो भुजा है ये हमारा अवरोही भुजा है, यानी कि नीचे की ओर जो जा रहा है, ये वाला लाइन जो दिखाई पड़ रहा है ये अवरोही भुजा है। और ये वाला जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला, ये हमारा आरोही भुजा है। और यहाँ से हेलो पास की अवरोही भुजा का मोटा खंड यहाँ से यहाँ से देखिए पतला जा रहा है, यहाँ से फिर मोटा होता जा रहा है। तो ये चित्र हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास में है हैंले लूप ने हम लोग कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोग दूरस्थ सम्मिलित नलिका क्या कहता है? दूरस्थ सम्मिलित नलिका यानी कि डीसीटी। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। विशिष्ट परिस्थिति में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण एवं हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का चयनात्मक श्रवण करती है। संग्रहण नलिका क्या होती है? यह नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र की आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए यूरिया के
कुछ भाग को वृक्क के मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा पीएच और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक द्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। ये वीडियो मेरा कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।